नमस्कार बच्चों, मैं हूं प्रहलाद सर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 और 5 इंग्लिश वर्कबुक से बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2। इससे पूर्व हमने OCR बेसलाइन असेसमेंट पढ़ा। अब इस बेसलाइन असेसमेंट में कुछ सामान्य जानकारी दी हुई है, तो आप सभी देखें। यह मूल्यांकन विद्यार्थी स्वविवेक से करेंगे। विद्यार्थियों को सभी प्रश्न हल करने हैं। शिक्षक विद्यार्थी को केवल प्रश्न समझाने में सहायता करेंगे और अन्य जो भी इसमें दिए हुए हैं। तो देखो, इसी के साथ पहला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स। हमारे सामने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उन वर्ड्स में हमें कंप्लीट करना है विथ एप्रोप्रिएट लेटर्स। उनमें लेटर्स का यूज करके हमें इनको कंप्लीट करना है। तो देखो, पहला प्रश्न है जिसमें दिया हुआ है, एक बॉक्स दिया हुआ है। तो बॉक्स की स्पेलिंग होती है BOX, बॉक्स यानी डिब्बा। अगला दिया हुआ है पेन, पेन की स्पेलिंग होती है PEN, पेन यानी पेन। फिर अगला लिखा हुआ है कार, कार की स्पेलिंग होती है CAR और रेट यानी चूहा, तो RAT, रेट। ठीक है ना। इसी के साथ दूसरा प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, मैच द सेम साउंडिंग वर्ड्स, यानी ऐसे शब्द जिनका साउंड बोलते समय हम सेम बोला जाता है, उन्हें हमें मैच करना है। तो सबसे पहले देखो, इधर लिखे हुए पॉट, टॉय, कैट और से, और उस तरफ लिखे हुए अपने बॉय, वे, हॉट एंड मैट। तो आप सभी देख सकते हैं, पॉट यानी पॉट को हम हॉट से मिलान करेंगे, टॉय को बॉय से मिलान करेंगे, कैट को मैट से मिलान करेंगे और शे को वे से मिलान करेंगे। आगे हमारा है प्रश्न संख्या 3। इसमें हमारे सामने राइट द वर्ड्स, हमें ऐसे शब्द लिखने हैं फॉर फॉलोइंग एक्शंस, जो ये यहाँ पे एक्शन हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं, उनके लिए हमें शब्द लिखने हैं। तो देखो, पहला हमारे सामने दिया हुआ है, एक बच्चा खाना खा रहा है, तो खाना खाने के बोलते हैं ईट, और यहाँ पे हम एक्शन वर्ड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ईटिंग। फिर दूसरे में बच्चा सो रहा है तो हम लिखेंगे स्लीपिंग। तीसरे में बच्चे लड़ाई कर रहे हैं तो हम लिखेंगे फाइटिंग। और चौथे में बच्चे गाड़ी चला रहे, जो भी व्यक्ति, कोई भी, बच्चे तो गाड़ी चला नहीं सकते, तो बड़े गाड़ी चला रहे तो हम लिखेंगे ड्राइविंग। अगला हमारे सामने आ रहा है प्रश्न संख्या 4, यूज ए एंड द करेक्टली। हमें ए एंड द आर्टिकल का यूज करना है। आप सभी को पता है ए आर्टिकल का यूज क्या होता है। अगर किसी शब्द के पहले वर्ण की ध्वनि हिंदी वर्णमाला के क से ज्ञ के अनुसार आती है तो वहाँ ए लगता है, अ से अह के अनुसार आती है तो एन लगता है, और किसी विशेष शब्द जो अपने आप में विशेष होते हैं उनके लिए द लगता है। तो देखो, पहले शब्द में क्या दिया हुआ है, एप्पल। एप्पल की ध्वनि कैसे आ रही है, एप्पल, पहला वर्ण ए आ रहा है तो इसके लिए हम AN का यूज करेंगे। फिर आ रहा है केटल, केटल में पहला वर्ण क आ रहा है तो इसलिए हम ए का यूज करेंगे। फिर देखो सन, सन यानी सूर्य होता है और एक विशेष है तो इसके लिए हम द यूज करेंगे। फिर आ रहा है हॉर्स, हॉर्स यानी घोड़ा, तो हॉर्स में पहला अक्षर ह आ रहा है तो हम ए यूज करेंगे। फिर आ रहा है अवर, देखो यहाँ ध्यान रखना है अपने को बच्चों, H से शुरू हो रहा है लेकिन H यहाँ साइलेंट है और यहाँ हम बोलेंगे अवर, अवर यानी घंटा, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, हम AN का यूज करेंगे। अगला प्रश्न संख्या 5, यूज एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स फ्रॉम द बॉक्स। आपके एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें कुछ एडजेक्टिव दिए हुए हैं टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, और हमें इन एडजेक्टिव का यूज करके इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो देखो, आपके सामने बॉक्स में एक तो बिग दिया हुआ है, बिग यानी बड़ा, येलो, येलो यानी पीला, स्वीट यानी मीठा, और फनी यानी मजाकिया। तो देखो, पहला प्रश्न दिया हुआ है, अ मैंगो इज। आप सभी को पता है मैंगो कैसा होता है, येलो। अ एलिफेंट इज ए, एलिफेंट होता है, कैसा होता है, एक बिग एनिमल। फिर देखो, आइसक्रीम इज ऑलवेज, आइसक्रीम हमेशा कैसी होती है, स्वीट होती है, मीठी। और दिस स्टोरी इज, यह कहानी है, कैसी है बच्चों, फनी, मजाकिया। अगला प्रश्न संख्या 6, यूज द करेक्ट प्रोनाउंस। हमें प्रोनाउंस यानी सर्वनाम का यूज करना है। कौन कौन से सर्वनाम है बच्चों, ही एंड सी, टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमें इन सेंटेंस को पूरा करने ही और सी प्रोनाउन का यूज करना है। तो देखो, सी इज ए डॉक्टर, एक लड़की है, सी का अर्थ होता है वह, ही का अर्थ भी होता है भी वह, तो सी किसी फीमेल के लिए लगता है और ही मेल के लिए लगता है। तो लड़की के लिए शी है, तो देखो लड़की है डॉक्टर, तो हम लिखेंगे शी इज ए डॉक्टर। फिर देखो, एक लड़का है जो टीचर है, पढ़ा रहा है, तो हम लिखेंगे इसके लिए ही इज ए टीचर।
अब देखो आपके सामने राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक का अर्थ होता है बच्चों घरेलू जानवर। ऐसे जानवर जिन्हें हम घरों में पाल सकते हैं, रख सकते हैं, उन्हें हम घरेलू जानवर कहते हैं। तो देखो पहला है GOAT गोट, गोट यानी बकरी। फिर COW काऊ, काऊ यानी गाय। DOG डॉग, डॉग यानी कुत्ता। और SHEEP शिप, शिप यानी भेड़। 8वां प्रश्न, योर टीचर आस्क यू हाउ आर यू। आपके टीचर आपको पूछेंगे बच्चों कि हाउ आर यू, आप कैसे हो। तो व्हाट कैन बी योर रेस्पॉन्स, आपका क्या रेस्पॉन्स रहेगा। तो देखो आप क्या गुड बाय अलविदा कहोगे, गुड मॉर्निंग शुभ प्रभात कहोगे, आई एम फाइन मैं ठीक हूँ कहोगे, या टेक केयर ध्यान रखना क्या कहोगे बच्चों। देखो आप कैसे हो तो आप क्या कहोगे, मैं अच्छा हूँ, आई एम फाइन। सी वाला आंसर राइट रहेगा। फिर देखो प्रश्न संख्या 9, इसमें दिया हुआ है विच डे कम्स बिटवीन। कौन सा दिन आता है बिटवीन इन बीच में मंडे एंड वेडनेसडे। आप सभी ने देखो वीक के नेम तो लिखे हुए याद किए हुए। तो देखो मंडे के बाद आता है ट्यूसडे और ट्यूसडे के बाद होता है वेडनेसडे, यानी इन दिनों के बीच में क्या आएगा, ट्यूसडे मंगलवार। फिर देखो विच मंथ कम्स आफ्टर सितंबर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और सितंबर माह है, सितंबर महीने के बाद में कौन सा महीना आता है बच्चों, अक्टूबर। अक्टूबर को इंग्लिश में बोलते हैं अक्टूबर, OCTOBER। अगला है प्रश्न संख्या 10, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपके सामने कुछ नंबर दिए हुए, उनको आपको इंग्लिश में नेम लिखने हैं। तो 12 को हम लिखेंगे 12, फिर लिखेंगे 9 को 9, फिर 14 को लिखेंगे 14 और 20 को लिखेंगे 20। अगला है प्रश्न संख्या 11, चूज एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको प्रीपोजिशन यानी परसर्ग का यूज करना है जो इन सेंटेंस के साथ में लगेंगे। देखो तो द रेट इज, एक चूहा है, देखो टेबल के क्या है बच्चों, टेबल के नीचे है, तो हम नीचे के लिखेंगे द रेट इज अंडर द टेबल। फिर देखो एक कौवा बैठा है और एक डाली के ऊपर बैठा है, तो हम लिखेंगे द क्रो इज सिटिंग, कौवा बैठा है ऑन ए ब्रांच, एक शाखा के ऊपर बैठा है। यही अगर यहाँ पर पेड़ आ जाता ऑन ए ट्री, तो ट्री के लिए हम इन द लगाते, ऑन नहीं लगाते, क्योंकि वो पेड़ के अंदर बैठ जाता है, अंदर हो जाता है इसलिए। लेकिन यह ब्रांच है, शाखा है, तो हम यहाँ पर ऊपर का यूज करेंगे ऑन। फिर देखो द बॉय इज सिटिंग, बॉय बैठा है, द बॉल्स, 2 बॉल्स के कहाँ बैठा है, देखो बीच में, तो हम लिखेंगे बिटवीन 2 बॉल्स। फिर देखो द बर्ड इज फ्लाइंग, बर्ड यानी पक्षी उड़ रहे, द बॉक्स, बॉक्स यानी डिब्बा, तो डिब्बे के ऊपर उड़ रहा है, देखो सतह स्पर्श नहीं हो रही है, तो हम लिखेंगे ओवर द बॉक्स। अगला है बेसलाइन असेसमेंट का प्रश्न संख्या 12, लेबल द पिक्चर गिवन बिलो। आपको देखो एक चित्र दिया हुआ, उसमें उनके लेबल लगाना है, कौन सा बॉडी पार्ट्स क्या है। तो देखो सबसे पहले एक जीभ पे आ रहा है, तो जीभ के लिए हम लिखेंगे टंग, TONGUE, टंग यानी जीभ। फिर आ रहा है आई यानी आँख। फिर इधर आ रहा है LEG लेग यानी पैर, और TAIL टेल यानी पूंछ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, इसमें दिया हुआ है राइट 2 थिंग्स दैट यू कैन डू। 2 चीज़ें ऐसी लिखिए जो आप कर सकते हो, एंड 2 थिंग्स दैट यू कैन नॉट, और 2 ऐसी चीज़ें लिखनी है, कार्य लिखने हैं जो आप नहीं कर सकते हो। तो देखो इधर हम लिख रहे हैं आई कैन वाले, तो आई कैन रीड हिंदी, मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ। आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। और इधर आपने लिखा है, देखो आप सभी बच्चे हो, तो आपके लिए देखो आई कैन नॉट फ्लाई, मैं उड़ नहीं सकता। आई कैन नॉट ड्राइव ए कार, मैं कार को चला नहीं सकता। तो इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, चूज द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब। हमें सही सहायक क्रिया का यूज करना है टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, इन सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो देखो आई के साथ लगेगा आई एम गोइंग ऑन ए वेकेशन, मैं एक वेकेशन पर जा रहा हूँ, तो आई के साथ एम लगता है। तोशिया, तोशिया एक लड़की है, तो तोशिया इज, एक वजन के लिए इज लगता है, तोशिया इज ईटिंग द मैंगो। फिर आ रहा है द फॉक्स, एक वचन है तो इसके लिए लगेगा वाज, द फॉक्स वाज वेरी हंग्री, फॉक्स बहुत भूखा था। दे बहुवचन है, इसके लिए लगेंगे दे वर स्टूडेंट्स, वे छात्र है।
अगला है प्रश्न संख्या 15। इसमें दिया हुआ है लुक एट द पिक्चर। आपको एक चित्र की तरफ देखना है। दैट यू कैन स्पॉट इन द पिक्चर, और आपको कौन कौन सी, फिर देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो राइट 4 थिंग्स दैट यू कैन स्पॉट इन द पिक्चर। ऐसी कौन सी 4 वस्तुएं जो आपको इस चित्र में दिख रही है। तो देखो बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, मैंने आपके लिख ली है। तो देखो बर्ड यानी पक्षी दिख रहा है, ट्रीज पेड़ दिख रहे हैं बहुत सारे, चिल्ड्रन बच्चे दिख रहे हैं, ग्रास घास दिख रही है, प्लांट छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं, बैग देखो बच्चे के पीछे क्या है, बैग है तो थैला दिख रहा है, कैमरा दिख रहा है, कैमरा, वाटर पानी दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही हो तो आप उनको भी लिख सकते हैं। फिर देखो राइट 2 सेंटेंसेज अबाउट द पिक्चर। 2 आपको सेंटेंस लिख लें इन पिक्चर के बारे में। तो द डक इज स्विमिंग, डक यानी बत्तख तैर रहे हैं। द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने रहेगा प्रश्न संख्या 16। राइट 2 लाइन्स अबाउट योर सेल्फ। आपको आपके बारे में 2 लाइन्स लिखनी है। तो कोई भी लाइन्स लिख सकते हो, जैसे आई एम राहुल, मैं राहुल हूँ। आई एम रीडिंग इन क्लास 4th, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। आई लाइक टू रीड बुक्स, मुझे किताबें पसंद है। आई लाइक टू ईट मैंगो, मुझे आम खाना पसंद है। आई लाइक टू ड्राइव बाईसाइकिल, मुझे साइकिल चलाना पसंद। ऐसे आप कुछ भी बहुत सारे शब्द होते हैं तो आप उनको लिख सकते हो। फिर एक पैसेज आ रहा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पैसेज को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो क्या लिखा हो पैसेज देखो बच्चों। प्रिया वेंट टू द पार्क आउटसाइड हर होम। प्रिया वेंट यानी जाती है पार्क में, आउटसाइड हर होम जो घर के बाहर है। शी सॉ ए वेरी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, उसने एक बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई देखी। द बटरफ्लाई वाज ब्लू एंड येलो इन कलर, वो बटरफ्लाई ब्लू यानी नीली और येलो पीले कलर में थी। इट वाज सिटिंग ऑन ए रोज, वो एक फूल पर बैठी थी। सी वेंट नियर द रोज, वह रोज के पास जाती है। सा 4 मोर बटरफ्लाईज, और उन्होंने 4 और बटरफ्लाई देखी। 1 बटरफ्लाई वाज ब्लैक, एक बटरफ्लाई काले कलर की थी। एंड वाइट, जो सफ़ेद कलर की थी। शी वांटेड टू टच इट, वो उसको टच करना चाहती थी। बट लेकिन इट फ्लू अवे, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। दिस मेड प्रिया जंप ए लिटिल, और उसी के साथ में इसने प्रिया को जंप लिटिल, और जंप करती है वो। द बटरफ्लाई वेंट, जब वो उसके ऊपर कूदती पकड़ने को लिए तो बटरफ्लाई वहाँ से चली जाती है। सेट अंडर ए ट्री, और वो वहाँ से उड़ जाती है। फिर देखो उसके बाद में प्रिया रैन आफ्टर इट बट कुड नॉट कैच इट, प्रिया उसके पीछे दौड़ती है लेकिन उसको पकड़ नहीं पाती है। अब अगला है 17वां प्रश्न, व्हाट वर द कलर्स ऑफ द बटरफ्लाई। इन बटरफ्लाइज का कलर क्या है। तो देखो द कलर ऑफ द बटरफ्लाइज आर, कलर यानी उनके रंग क्या है, ब्लू नीला, येलो पीला, ब्लैक काला, वाइट सफ़ेद। अगला प्रश्न है 18वां, वेयर डिड द बटरफ्लाई फ्लाई अवे एंड सिट, वो बटरफ्लाई वहाँ से उड़ के कहाँ चली जाती है। तो देखो द बटरफ्लाई फ्लाई अवे, बटरफ्लाई वहाँ से उड़ती है फ्रॉम पार्क से। एंड सेट अंडर ए ट्री, और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। फिर देखो व्हाट हैपेंड व्हेन प्रिया ट्राई टू टच द बटरफ्लाई, जब वो उसको पकड़ने के लिए जाती है तो क्या करती है बटरफ्लाई। व्हेन प्रिया ट्राई टू टच द बटरफ्लाई, जब प्रिया उसको पकड़ने के लिए जाती है तब द बटरफ्लाई इट फ्लू अवे, तो ये है ना वो वहाँ से उड़ जाती है, बटरफ्लाई वहाँ से उड़ जाती है। कुड प्रिया कैच द बटरफ्लाई, यस या नो, क्या प्रिया ने उस बटरफ्लाई को पकड़ पाई। तो नो, उसको पकड़ नहीं पाई। बिकॉज, क्योंकि द बटरफ्लाई वेंट एंड सेट अंडर ट्री, वो बटरफ्लाई वहाँ से चली जाती है और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। इसी के साथ आज अपनी ये जो क्लास 4 और क्लास 5 का बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2 कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं हूँ प्रहलाद सर और मेरा यूट्यूब चैनल है इंग्लिश टीचिंग बाय प्रहलाद सर। आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इस पेज को सब्सक्राइब कर ले। आगे जो सारे वर्कशीट इस पेज पर आपको अच्छी सरल भाषा में समझा दी जाएगी। धन्यवाद बच्चों।